श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा कुरुद छत्तीसगढ़ में चल रही है। दूसरे दिवस की कथा आज पूरी हो गई है। दूसरे दिन की कथा में गुरुजी ने महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। बहुत सारे पत्र भी पढ़े हैं, पर हम इस वीडियो में पत्रों को शामिल नहीं करेंगे। गुरुजी ने जो भी उपाय और जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं वो इसी वीडियो से आपको प्राप्त होगी। पहली जानकारी गुरुजी ने दी और पहला उपाय भी है यह। गुरुजी ने कहा, दो चीज़ें अपने जीवन में हमेशा उतार के रखिएगा। जितने भी लोग मोबाइल पर सुन रहे हैं, टीवी पे सुन रहे हैं, आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से और पंडाल में बैठकर जो भी सुन रहे हैं, अपने जीवन में दो चीज़ें अवश्य ही लिख कर रखना, याद करके रखना और अपना कर रखना कि एक तो बाबा का नाम अर्थात भगवान का नाम जुबां पे होना चाहिए। आप जिस भी देवता को भजते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, नमः शिवाय कहते हैं, या आप श्री हरि विष्णु को मानते हैं, जिनका भी आप स्मरण करते हैं, एक देवता का नाम याद रखना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए और एक दूसरों का सम्मान करना चाहिए। यदि हम जीवन में दो ही चीज़ें अपना लेते हैं तो हम कभी भी जीवन में हार नहीं सकते, ऊंचाइयों पर ही बढ़ेंगे। चाहे कोई आपसे अपशब्द कहे, चाहे आप कोई ताने दें, पर आप किसी का भी बुरा ना मानें, बड़ों का सम्मान करें। जो भी आपसे अपशब्द कहते हैं, ताने देते हैं, वह एक दिन चुप हो जाएंगे। पर यदि आपने दूसरों का सम्मान किया है और किसी को भी पलट के जवाब नहीं दिया है तो ये निश्चिंत है कि आपका सम्मान होना तय है। दूसरी जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि आप यदि बाबा को एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, यदि बाबा का गुणगान कर रहे हैं, तो यह मान के रखिएगा कि आप जीवन में हार कभी नहीं मानेंगे। आप एक दिन सेठ ज़रूर बनेंगे। गुरुजी ने कहा, कोई जल्दी बनता है, कोई देर से बनता है, बाबा को एक लोटा जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ ज़रूर बनता है। तीसरी जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि आप जब भी प्रार्थना करें, जब भी आप सुबह सोकर उठें और भगवान से जब प्रार्थना करें, उसमें प्रार्थना में आप अवश्य ही एक चीज़ बाबा से मांगा करें और हम भी ये मांगते हैं। गुरुजी ने कहा, हम भी बाबा से रोज़ प्रार्थना में यह बात कहते हैं कि हे बाबा, किसी भी पुरुष की जेब खाली ना रखना और किसी भी स्त्री की गोद खाली मत रखना, क्योंकि पुरुष की जेब यदि खाली रहती है तो उसका कहीं सम्मान नहीं मिलता, उसको ताने सहने पड़ते हैं। उसी प्रकार यदि महिला की गोद सूनी होती है, अर्थात कोई महिला जिन्हें औलाद नहीं होती है, तो उन्हें भी अपशब्द ताने सुनने पड़ते हैं। तो आप भी रोज़ जनमानस के लिए एक प्रार्थना जो रोज़ ज़रूर कीजिए, पुरुष की जेब खाली मत रखना बाबा, और महिला की स्त्री के गोद कभी भी सूनी मत रखना। चौथी जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि आप बाबा पे भरोसा इतना कीजिए कि जैसे एक बालक अपने माता पिता पे भरोसा करता है। यदि आपका भरोसा दृढ़ हो जाएगा तो आपका कल्याण निश्चिंत है। और यदि आप साधारण छोटे से छोटे मंदिर भी जा रहे हैं ना, तो भी आपका कल्याण निश्चिंत है। एक लोटा जल यदि आपने बाबा को चढ़ाया है ना, तो वो आपके काम अवश्य ही आएगा। और शिव महापुराण की जहाँ पर भी कथा होती है, कुबेर भंडारी जहाँ पर भी कथा कहने आते हैं, वहाँ पर जितने दिन कथा होती है उतने दिन कुबेर भंडारी वहाँ विराजमान होते हैं। निश्चिंत ही 12 ज्योतिर्लिंग कुबेर भंडारी, आपको वहीं पे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाते हैं। तो जहाँ पर भी कथा हो आपके नगर के आसपास में 200-300 किलोमीटर की दूरी पर यदि शिव महापुराण की कथा वांची जा रही हो, तो आप अवश्य ही कथा का लाभ ज़रूर लें। बाबा आपको क्या देगा यह आपको खुद पता चल जाएगा। पांचवी जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, जिस प्रकार आप जब सेल्फी लेते हो तब मुस्कुराते हुए ही लेते हो, कभी रोते हुए सेल्फी नहीं ली, उसी प्रकार आप बाबा के मंदिर यदि जाओ, कभी भी जाओ, चाहे आपके जीवन में कितने भी दुख हों, तब भी आप बिल्कुल मुस्कुराते हुए जाइए, अलमस्त जाइए, ताकि बाबा भी सोचें कि इनको कितने दुख हैं फिर भी ये हंसते रहते हैं, इनके मन में प्रसन्नता रहती है, तो बाबा तुम्हारे दुख अवश्य ही दूर कर देंगे। कथा की अगली जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि लोग हमारी भी बुराई करते हैं, हमें भी ताने देते हैं। एक तो प्रदीप जी मिश्रा को ताने देते हैं, दूसरा पीएम नरेंद्र मोदी को ताने देते हैं, तब लोग हमें नहीं छोड़ रहे हैं, तो साधारण मनुष्यों की क्या बात है। तो इसी प्रकार लोग ताने दें तो आप सुन लीजिए, जवाब उनको भोलेनाथ दे देंगे। यदि भोलेनाथ के भक्तों को कोई ताना देता है तो भगवान उसका जवाब अवश्य ही देते हैं। तो आप अलमस्त रहिए,
गुरुजी ने कहा, अगली जो शिव महापुराण की कथा होगी छत्तीसगढ़ में, वह 27 मई से होने वाली है। गुरुजी ने इस शिव महापुराण का नाम समर्पण शिव महापुराण की कथा रखा है। समर्पण का भाव इस कथा में बताया जाएगा। समर्पण भगवान भोलेनाथ का समर्पण, माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के लिए कितना समर्पण किया, गणेश जी ने कितना समर्पण किया, संपूर्ण समर्पण की कथा इस कथा में विवरण दी जाएगी। आज की कथा में गुरुजी ने कोई विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय की जानकारी नहीं दी है, पर यहाँ पर हम एक वैशाख माह का महा उपाय जानेंगे जो पूज्य गुरुजी की पूर्व की कथा में बताया गया था। गुरुजी कहते हैं, वैशाख माह में बेल फल का उपाय करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है और पूरा वैशाख के महीने में यदि आपने अभी तक बेल का फल बाबा को समर्पित नहीं किया है तो कुछ ही दिन वैशाख माह के बचे हुए हैं, तो आप अवश्य ही एक बेल का फल बाबा को ज़रूर से ही समर्पित कीजिए। बेल का फल वैशाख माह में जो भी भोलेनाथ की शिवलिंग को समर्पित करता है उसे हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है और पुण्य कभी घटता नहीं है। तो वैशाख का महीना निकलने वाला है, इससे पूर्व भी आप अवश्य कीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको पछतावा होगा। कल की कथा में गुरुजी ने जो कुरुद छत्तीसगढ़ में श्री गौरी शंकर शिव महापुराण की कथा के पहले दिन गुरुजी ने एक सिंदूरा के महा उपाय की जानकारी दी थी। तो आप भी सिंदूरा अवश्य ही घर में ला के रखिएगा। जो भी सुहागिन महिलाएं हैं, यदि इनके घर में पति पत्नी में आपस में बनती नहीं है, झगड़े होते हैं, तो आप एक सिंदूरा अपने घर में अवश्य ही ला के रखिए। माता रानी को स्पर्श करा के माता गौरा के चरणों में सिंदूरा को स्पर्श कराने के पश्चात अपने घर में अलमारी में जहां आप तैयार होने की सामग्री रखते हैं वहां पर अवश्य ही रखिए। यदि आपके घर में लड़ाई झगड़े भी नहीं होते हैं तब भी आप एक सिंदूरा अवश्य ही रखिएगा। इससे हमारे पति की रक्षा होती है। 64 योगिनियाँ एक सिंदूरा के अंदर विराजमान होती हैं। तो एक लकड़ी का सिंदूरा लाके उसमें थोड़ा सा सिंदूर रख के उसे अपने घर में ज़रूर रखें, चाहे आप उससे मांग भरें या ना भरें, पर रखना आवश्यक ही है। जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य ही टाइप करें। पूरे वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई सवाल हो, कहीं पे कुछ समझ नहीं आए तो आपका अपना चैनल है, अवश्य ही पूछिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।